एक और विदेशी दौरा और एक और हार, एक और निराशा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंग्लैंड में हुई T20 सीरीज की। अभी हम आयरलैंड से हार के आए, क्या इतना काफी नहीं था? जो इंग्लैंड में जाकर भी हम अपनी वही बल्लेबाजी, वही गेंदबाजी को दोहरा रहे हैं। और बात सिर्फ हारने की नहीं है, बात है विदेशी दौरों की। जी हां, ये विदेशी दौरे जिस तरह से चल रहे हैं, ये याद दिलाता है अर्ली 90s की, जब भारतीय बल्लेबाजी विदेशी पिचों पर ढेर हो जाया करती थी। उनके अंदर आक्रामकता नहीं थी, शॉर्ट पिच गेंदें उन्हें बहुत परेशान करती थी, डराती थी। और भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर जब भी हम कोई दौरा करने जाते थे तो यही डर लगा रहता था कि क्लीन स्वीप ना हो जाए। और कई सारे क्लीन स्वीप्स को हमने देखा, वाइट वॉशेस हुए बहुत सारे। और आज भी हम देख रहे हैं कि इसी तरह के वाइट वॉश अर्ली 90s की याद दिलाते हैं, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे वो इंग्लैंड हो। और अब आने वाले समय में और भी बहुत सारे हमारे विदेशी दौरे होने हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगला T20 भी हमारा कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लैंड जैसी सरीखी पिच बनती हैं, भारत की तरह फ्लैट पिचेस नहीं। एक समय था जब विदेशी दौरों पर जीतना सिखाया, और जीतना ही क्यों, मैं तो कहूंगा दहाड़ना सिखाया एक कप्तान ने। एक कप्तान था जिसको हम दादा के नाम से जानते थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सौरव गांगुली की। उनकी आक्रामकता उनकी कप्तानी में साफ झलकती थी। उन्होंने जीत का जो स्वाद भारत के मुंह से भी लगाया था, और आज तक भी वो चल रहा था। और आज एक कोच और एक कप्तान हारना सिखा रहा है इस टीम को, उस टीम को जो एक नहीं 2-2 बार, 3-3 बार वर्ल्ड कप जीते T20 के। उस टीम को जिस टीम से डरती थी पूरी विश्व की टीमें, उस टीम को जिस टीम के सामने आने से बॉलर डरते थे। कई बार यह बात भी चर्चा की गई कि भारत के पास इतना टैलेंट है कि एक नहीं, एक ही अलग अलग दौरों पर 2-2, 3-3 टीमें भेजी जा सकती हैं। और आज हम आयरलैंड जैसी बी टीम से हार गए, आयरलैंड की बी टीम से हार गए। शर्म आती है हमें। ऐसी बल्लेबाजी, ऐसी गेंदबाजी, और बिल्कुल घटिया या कहूं निम्न स्तर का जो चयन किया गया है टीम का। जिन बल्लेबाजों को, जिन गेंदबाजों को मौका मिलना चाहिए था, उनको नहीं दिया गया। खैर, मैं बात कर रहा हूं विदेशी जमीन की बल्लेबाजी का बिखर जाना। खैर देखो, अगर मैं कहूं कि श्रेयस अय्यर बतौर बल्लेबाज एक बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन कप्तानी शायद उनके लिए नहीं बनी। हमने देखा, इंग्लैंड के दौरे पे देखा कि जब भारतीय बॉलर मार खा रहे थे तो उनसे बात करने की जगह श्रेयस अय्यर खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। तमाशा इसलिए कह रहा हूं, अपने गेंदबाजों से बात करने की बजाय उन्हें बस खड़े खड़े ओवर देने से मतलब है कि इनको दे दो, उसको दे दो। ये बहुत ही निम्न स्तर की कप्तानी थी। मैं तो ये कहूंगा बहुत ही डरपोक किस्म की कप्तानी थी। पहले बल्लेबाजी का टॉस जीतकर भी आप क्या है गेंदबाजी कर रहे हैं, किस बात का डर है आपको? बहुत ही ज्यादा निंदा करता हूं मैं उस चीज की। बल्लेबाज के रूप में बहुत अच्छे हैं श्रेयस अय्यर, पर कप्तानी इतनी अच्छी नहीं है। उनके अंदर दादा जैसी आक्रामकता नहीं है, या कहूं कैप्टन कूल जैसी कूलनेस नहीं है। और सिर्फ बल्लेबाजी को, कप्तानी को, गेंदबाजी को, इन सब की ही गलती नहीं है। मैं तो कहूंगा सिलेक्टर्स की भी बहुत बड़ी गलती है इसमें, कि ऐसी टीम को सिलेक्ट करके दिया श्रेयस अय्यर को कि जिस टीम के साथ जीतना बहुत मुश्किल हो रहा है श्रेयस अय्यर के साथ। अगर अर्शदीप को छोड़ दें, केवल सिर्फ और सिर्फ अर्शदीप को छोड़ दें, तो कोई भी मुख्य गेंदबाज हमें देखने को नहीं मिला। बल्लेबाजी का क्रम तो समझ में ही नहीं आया, पर गेंदबाजी तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। ना जाने कोच और सेलेक्टर्स सभी ऑलराउंडर्स को भरना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं हर्षित राणा की,
कोई भी एक मुख्य गेंदबाज होना बहुत ज़रूरी है टीम में, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सेलेक्टर्स को सोचना होगा और अब ज़रूरत है बदलाव की। वक्त है बदलाव का। बदलाव बहुत ज़रूरी हो गया है भारतीय टीम में। गौतम गंभीर जो बहुत ही उम्दा बल्लेबाज थे अपने समय के, लेकिन अब उनके जाने का समय आ गया है। ऐसा नहीं है कि विदेशी कोचों की हमें ज़रूरत है। भारत में ही एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई ट्रॉफियां जिताने वाले, आईसीसी ट्रॉफियां जिताने वाले बल्लेबाज और बहुत ही अच्छे मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी को भी मौका मिलना चाहिए। और अगर मैं बात करूं सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की नहीं, सभी कोचेस की, अगर हम बात करें एलबी मॉर्कल की, अगर हम बात कर रहे हैं कोटक जी की, अगर हम बात कर रहे हैं टी दिलीप की, तो इन सभी की जगह हमारे पास भारत में ही ऐसे बहुत पूर्व गेंदबाज, बल्लेबाज और फील्डिंग कोचेस हैं। जैसे गौतम गंभीर की जगह अगर हम चाहें तो महेंद्र सिंह धोनी को रख सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, और महेंद्र सिंह धोनी के अलावा भी बहुत ऑप्शन है, पर इस समय सबसे अच्छा बेहतर विकल्प यही होगा। 2027 में हमारे पास वर्ल्ड कप की एक अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद 28 में फिर से हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होना है। उस सब को देखते हुए मैं बात करूं जहीर खान की, आशीष नेहरा की। इनफैक्ट आशीष नेहरा तो देखो ना, गुजरात टाइटंस के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं। और ऐसा गेंदबाज जो कभी भी बेंच पे नहीं बैठता, हमेशा लड़ता रहता है अपने गेंदबाजों के साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, और खड़ा रहता है उनके साथ, बाउंड्री पे खड़ा रहता है। कितनी बार हमने आईपीएल के मैचेस में देखा है। अगर हम बात करें बल्लेबाजी कोच की, तो वीरेंद्र सहवाग जैसे आक्रामक कोच को हमें क्यों नहीं अपनाना चाहिए। अपने समय के ऐसे खतरनाक बल्लेबाज थे जिनके सामने बॉलर डरता था बॉल डालने से। और वीरेंद्र सहवाग ही क्यों, युवराज सिंह, जिनके कई स्टूडेंट तो आज भारतीय टीम का हिस्सा हैं, जिनको कोचिंग करा के उन्होंने T20 का बेताज बादशाह बना दिया है। रैंक 1 तक भी पहुंचे हैं उनके स्टूडेंट्स। क्यों हम इन पर विश्वास नहीं करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं टी दिलीप की, फील्डिंग कोचेस, एक समय था युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ। हम सभी को याद है कि किस तरीके इन्होंने काया पलट कर दी भारतीय फील्डिंग की, किस तरीके से चीते की तरह दौड़ते थे मैदान में, चाहे वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो, चाहे वो मैदान में क्षेत्र रक्षण का काम हो, हमेशा चीते की फुर्ती से दौड़ते नजर आए। क्यों नहीं हम उनको, सुरेश रैना, इनफैक्ट सुरेश रैना भी हमारे पास एक अच्छा विकल्प है फील्डिंग के लिए। हमें अगर देखा जाए तो भारत में ही इतने सारे कोचेज हैं, चाहे वो हेड कोच हो, चाहे वो बॉलिंग कोच हो, चाहे वो फील्डिंग कोच हो, चाहे वो बल्लेबाजी के लिए कोई कोच हो। अगर युवराज सिंह को हम बल्लेबाजी कोच बनाते, साथ ही साथ वो हमें फील्डिंग में भी बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं, पर उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता। क्यों हमेशा ऐसा होता है कि भारतीय बल्लेबाजों को पीछे रखा जाता है, भारतीय गेंदबाजों को पीछे रखा जाता है। क्यों जरूरी है विदेशी कोच होना। भारत में इतना जबरदस्त टैलेंट है, चाहे वो खिलाड़ियों की बात हो, चाहे कोचेस की बात हो। और सिर्फ बदलाव, कोचेस की बात नहीं कर रहा मैं बदलाव कर रहा हूं बीसीसीआई कमेटी की भी, जो सिलेक्शन कमेटी है। पिछले लंबे समय से अजीत अगरकर ने जिस तरह का बवाल मचाया हुआ है इस कमेटी सिलेक्शंस का इतना बंटाधार कर दिया है, उस चीज को भी देखना चाहिए। क्यों नहीं हम सौरव गांगुली की तरफ जाते, जिन्होंने अपने समय में नए खिलाड़ियों को और अच्छे खिलाड़ी, टैलेंटेड खिलाड़ियों को जो है मौका दिया। क्यों नहीं जाते हम रवि शास्त्री की तरफ, क्यों नहीं जाते हम अनिल कुंबले की तरफ, या और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छे सिलेक्शंस कर सकते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है बीसीसीआई की। सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से वो दौर वापस आए और इन शर्मनाक हारों से उबरा जाए, तो उसके लिए आपको बदलाव की जरूरत होगी।